हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का जो पैराबोला ने जितना एरिया कवर किया है वो एरिया आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, जो कि एक पैराबोला है एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, उसके लेटेस्ट रेक्टम का और पैराबोला का आपको उन दोनों के बीच में जो भी एरिया कवर हुआ है वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले डायग्राम दी हुई है, डायग्राम दी हुई नहीं हमने निकाली है। तो देख लीजिए आपके सामने ये डायग्राम है। तो इस पैराबोला को कैसे ड्रॉ करते हैं आप सभी को पता है। y के दो वैल्यूज पे x पॉजिटिव होना चाहिए। तो y की दो वैल्यूज यानी कि कौन से, ये और x पॉजिटिव वाला लाइन कौन से, ये। तो यानी कि ग्राफ इस तरह से होगा और यहाँ पे y के साथ कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 है। तो ये 0 0 उसका वर्टेक्स हो गया। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ आएगा। अब लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम यानी कि क्या होता है कि फोकस पॉइंट, यानी कि आपने अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा अपने इस चैप्टर में, तो उस एक फोकस पॉइंट रहता है हमारा जिसको एफ से डिनोट करते हैं हम हमेशा। तो ये फोकस पॉइंट है, ठीक है, जो कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो वो पैराबोला में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जाने दीजिए, उतना मत डीप ले जाइए। मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए हमारा बेसिक इक्वेशन रहता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, उसमें से जो ये ए होता है ना, उसे बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो ये लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट है A0। तो अभी ये ए निकालना है, यानी कि आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखना है गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन y square is equals to 4ax। therefore 4a is equals to 16 आ जाएगा और a is equals to 16/4 यानी कि 4 आ जाएगा। तो यानी कि आपकी a की जो वैल्यू है वहाँ पे 4 आ चुकी है, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो 4 आ गया है। तो अभी आपको एरिया निकालना है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं 0 से लेकर a तक ये एरिया एक कवर हो रहा है, बाद में ये एरिया कवर हो रहा है। तो यानी कि दोनों के दोनों जो सिमिलर है। तो अगर मैं पहला ऊपर का एरिया निकाल लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट का मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है हमको, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक y इंटू डी एक्स, क्योंकि हम एक्स एक्सिस थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है हमारे पास, y यानी कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है। तो y इज इक्वल्स टू होगा 4√x। तो यहाँ पे 4√x आ जाएगा dx। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से दिखते हुए। तो ये 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 4 हमारा बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आता है x⁴ 3/2 डिवाइड बाय 3/2। ठीक है, तो ये 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16/3, लिमिट होगी 0 से लेकर 4, 16/3 इंटू 4 टू द पावर 3/2, ये 8 हो जाएगा। 16 8 ज़ा 128, 128/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट वाले। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है पैराबोला के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अपने बुक पे।